असल दोस्तों, मेरा नाम है फरहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरहत वर्ल्ड। दोस्तों, इमरान खान जो है अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर मौका दे दिया है। उन्होंने अपने एतमाद का वोट जो है पार्लियामेंट से हासिल कर लिया है और आई थिंक 2 वोट उन्होंने ज़्यादा हासिल किए हैं और 2.5 साल उनके इक़्तिदार को हो गए हैं और 2.5 साल अब मज़ीद वो पाकिस्तान के अवाम के सर पे रहेंगे। तो देखना यह है कि मज़ीद 2.5 साल जो है, जो 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो देखना यह है कि आगे के 2.5 साल में वो क्या डिलीवर करते हैं। मैं इमरान खान का क्रिकेट के दौर का उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने उनको क्रिकेट खेलते देखा है और उनको मैचों को, हारे हुए मैचों को जीते हुए मैचों में पलटते देखा है। जब उन्होंने बॉलिंग की थी वो इंडिया के खिलाफ, उन्होंने कराची में जब उन्होंने 8 विकेट ली थी, 7 विकेटें, तो मैं उस दिन स्टेडियम में था और वो दौड़ते हुए और वो भागते हुए उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट जो है वो सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। क्रिकेट में भी सियासत होती है, लेकिन सियासत जो है उसके अब अलग ही रूल्स होते हैं, अलग ही उसके पैमाने होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं वो सियासत के किसी भी पैमाने पे पूरे नहीं उतरते। ना ही उनको सियासत आती है और ना ही वो पॉलिटिकल जो डिमांड्स होती हैं, जो 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 पब्लिक की डिमांड होती हैं, जो इंटरनेशनल डिमांड्स होती हैं, उसका उन्हें कुछ भी पता है। 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है और मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि जो नौजवान नस्ल है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद किया था इमरान खान के ऊपर कि वो कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ तो डिलीवर करेंगे आवाम के लिए। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता था कि इमरान खान जो हैं वो मे भी शुरू में उन्होंने कोशिश की कि मुशर्रफ के दौर में भी उनको ऑफर हुई थी लेकिन वो चाहते थे कि वो खुद से कुछ करें। लेकिन इस दफ़ा मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट पर वो उन्होंने इख्तिदार को हासिल किया है और इख्तिदार को हासिल करने के बाद उनसे बहुत ही नॉन पॉपुलर फैसले कराए गए, प्राइसेस बढ़ाई गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई, डॉलर कहीं से कहीं पहुंच गया और जाहिर सी बात है इसका तमाम जो गालियां पड़नी थी वो इमरान खान को पड़ी। लेकिन जो फैसले करवाने थे, जिन लोगों ने करवाने थे, वो उनसे करवा लिए गए। तो मुझे इस लम्हे ऐसा लग रहा था कि ये इमरान खान जो है वो फारिग हो गए हैं और जो फैसले उनसे करवाने थे करवा लिए गए। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान से वो बाहर चले गए, और तो जाहिर सी बात है उनको किसने बाहर भेजा, किसकी इजाज़त से वो गए। ये सारी कहानियाँ कोई ऐसी नहीं है कि जिसको कि आप ये कहें कि जी ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये कोई ना समझ में आने वाली बात है। पाकिस्तान में एक ही पार्टी की हुकूमत है और वो पार्टी कौन है आप जानते हैं। और हम उस पार्टी से मोहब्बत भी करते हैं क्योंकि वो पार्टी जो है मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करती है। लेकिन जो मुल्क के दिफा में किरदार अदा करते हैं वो मुल्क की सियासत में उनको किरदार अदा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा से एक इशू है और हम पूरी उस पार्टी की बात नहीं करते। उसके कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस रखें, अपना असर रसूल रखें। ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को समझते हैं कि वो गद्दार हैं या वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? और मैं आपको एक बता दूं कि मुजीबुर रहमान जो थे उनको गद्दार कहा जाता है, उनको बहुत कुछ कहा जाता है मुजीबुर रहमान के बारे में, हालांकि वो बिल्कुल भी गद्दार नहीं थे। मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें आपने देखा कि वो मोहतरम फातिमा जिन्ना का सदारती इलेक्शन में वहां पे इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों को चुप करा रहे हैं कि इनकी बात सुने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद वो उनको जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया, तो फिर वो बाकी जो हुआ तारीख का हिस्सा है। तो जो इस्टेब्लिशमेन है, जो कानून साज इदारे हैं, जो मुल्क की दिफा के जिम्मेदार इदारे हैं, वो आम आवाम को समझते हैं, सिविलियंस को समझते हैं कि वो वफादार नहीं है, वो गद्दार हैं या वो कैपेबल नहीं है उस वफादारी को, उस जिम्मेदारी को उठाने के कि जिसके वो अपने आप को खुद समझते हैं। तो बहरहाल ये मुझे ऐसा लगता था कि इमरान खान जो हैं वो कुछ बैसाखियों पे सवार होके आए हैं। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर खुदा ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुदरत ने इनको मौका दिया है। 2.5 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी मैशत तबाह हो गई। आप कुछ भी कह लें, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और आपकी पीआईए तबाह हो गई है। पीआईए के उन्होंने ऐसे नाअहल वजीर उन्होंने जो है चुने हैं अपनी टीम के लिए। देखें, एक हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे पास जो अवेलेबल लड़के होते थे उसमें हम ये चूज करते थे कि यार इसमें कौन लड़का मेरी टीम में आएगा। जब हम आपस में खेलते थे तो ये इनके पास, और जब हम चुनते तो हम बिल्कुल नहीं देते थे कि ये मेरा दोस्त है, कि मेरा साथी है। जो लड़के अच्छा होता था कि मैच जितवा देगा वो हम, ये इन्होंने जो टीम बनाई है उस टीम में कौन लोग हैं जो बिल्कुल
जिन्हें कुछ अता नहीं है, पता नहीं है, ऐसे लोग उनकी टीम खिलाड़ी बने हुए हैं जो उन्होंने कभी खेला नहीं है, या वही प्लेयर जिनके बारे में जिनके खिलाफ ये बात करते थे, जिनकी करप्शन के किस्से गाया करते थे, वही प्लेयर इनके साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन यहां पर खुदा ने इनको एक मौका दिया है। 2.5 साल ये गुजार चुके हैं। 2.5 साल के बाद इनको ये फिर मौका मिला अल्लाह ताला ने कि ये दोबारा से कुछ कर सकें अवाम के लिए। अभी भी अगर ये तस्बीह पढ़ते रहेंगे और बैठे रहेंगे, ये जो है कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हरकत में बरकत है। शेख रशीद जो है, उनको मैंने कभी भी सियासतदान नहीं माना है, ना ही उनको कभी समझा है। वो हमेशा वो एक तमाशागर की हैसियत रखते हैं और तमाशों से ही मेरे ख्याल में वो वोट लेते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी, वो पहली बार मुझे उनकी स्पीच में सच्चाई नजर आई, या उनकी स्पीच से ये ऐसा लगा कि उनको भी अब जो नविश्ता दीवार है वो सामने नजर आ रहा है कि भाई खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, आपने जो करना था कर लिया। जागीरदारों के पीछे मत जाइए, जो इंडस्ट्रीज लोग हैं उनके पीछे नहीं जाइए कि इनको फायदे दें या जागीरदारों को फायदे दें तो आपकी हुकूमत चल पाएगी। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखिए, तनख्वाहदार तबके को कोई ऐसा उनके लिए काम कर दें कि उनको रिलीफ मिले। आवाम के लिए, आम जो गरीब हैं उनके लिए कुछ काम कर दें कि आपको आगे 2.5 साल के बाद जो है आपको वोट मिले, अदरवाइज आप जो है बिल्कुल फारिग है। सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह से लूटमार हुई है, जिस तरह से पैसे का जो है वो फैलाव और घेराव और जिस तरह की से वो इस्तेमाल शुरू हुआ, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके बेटे की जिस तरह से वीडियो आई, ये क्या है यार, ये मुल्क है तुम्हारा, ये आपका मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं। आम अवाम को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम जो आम अवाम थी, जो नौजवान तबका था, पाकिस्तान का जो नौजवान तबका था, उसका यह ख्वाब था कि जब इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो जो कम से कम बेसिक चीजें हैं वो तो कर पाएंगे। बेसिक चीजें क्या है कि आपके आपकी जो पुलिस की रिफॉर्म्स हैं, जो थाना कल्चर है, जो आपके इलाके के अंदर जो गंद पड़े हुए हैं, जो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कम से कम ये जो बहुत बेसिक चीज होती है, इसमें तो कुछ चेंज लेकर आएंगे। इसमें भी कुछ चेंज नहीं आया। वही हुआ हमेशा की तरह कि एक नया प्राइम मिनिस्टर आया 100 वादे करके, और वो अपने पार्लियामेंट हाउस में, अपने पार्लियामेंट के वो जो घर है उसमें वो कैद हुआ। उसके बाद वही सियासत, वही शतरंज की चालें। याद रखें कि शतरंज की चाल जो होती है ना, मैंने कहीं पढ़ा था, बल्कि हमारे जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कॉलम में कोट भी किया कि शतरंज का बादशाह और गुलाम दोनों अपनी तमाम चालें चलने के बाद शतरंज के डब्बे में जाके गिरते हैं और शतरंज का डब्बा बंद हो जाता है और तमाम मोहरे बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जब किसी ने दोबारा खेलना होता है तो बसात दोबारा बिछाई जाती है, वो मोहरे दोबारा निकाले जाते हैं और फिर दोबारा से नया खेल शुरू होता है। ऐसी कई बसातें जो हैं वो लपेटी गई, कई बसातें जो हैं वो उसके मोहरे और उसके बादशाह, उसके गुलाम, वो सारे के सारे तारीख का हिस्सा बन गए। तो तारीख में अगर इमरान खान साहब आपने अपना नाम जिंदा रखना है, आपको अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जागीरदारों और जो ये सनती जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनसे पीछा छुड़ाना होगा। आपको पीछे छुड़ाने से मतलब ये नहीं है कि आप इनको कुछ इनके पीछे नहीं जाएं, आम आवाम के पीछे जाएं, आम आवाम को रिलीफ दें। देखें कि उनकी क्या मुश्किलात है, छोटी छोटी मुश्किलात हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो नहीं हल कर पा रहे। आप उनकी जिंदगी वैसी की वैसे, ये थाने में वही उसी तरीके से जो है जो आम आवाम जो है जलील हो रही है, उनको जूते पड़ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, सड़कों पर रिश्वत ली जा रही है। और आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता, सीधे मुंह बात। ये यार कम से कम आप लोग ये तो सीधा आप ये तो कर सकते थे, ये तो आप सख्ती पैदा कर देते कि आप सीट पे बैठे हो, इमरान खान सीट पे बैठा है, तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे और पाकिस्तान का जो थाना है वहां पर रिश्वत नहीं ली जाएगी। वहां पे एक आम जो इंसान है उसकी वही इज्जत होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर की होती है अगर वो उस थाने में जाते हैं। आप यकीन करें कि मैं कनाडा में रहता हूं, यहां पर इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को मैं सलाम पेश करता हूं, वो ये यहां पर हर इंसान बराबर है। यहां का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और एक आम आदमी जो टैक्सी चला रहा है, एक आम आदमी जो रोड पे जा रहा है, उसकी और उसकी वैल्यू दोनों बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहां पे पुलिस को उन्होंने पावरफुल बनाया। यहाँ की जो पुलिस है वो इतनी पावरफुल है कि उससे वजीर आज़म भी डरता है, उससे फौज का सरबराह भी डरता है, उससे एक आम आदमी भी डरता है, उससे हर इंसान से डरता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशंस जो है इंडिपेंडेंटली करते हैं।
तो इसीलिए कम से कम एक काम कर दो यार कि पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दो। पुलिस के ऊपर जो प्रेशर आते हैं लोगों की तरफ से, एक बंदा हम ड्रामों में देखते हैं खुल्ला यहाँ पे टीवी के ड्रामों में दिखाया जाता है पुलिस का किरदार और रिश्वत लेना, और उसके बाद वहां कुछ नहीं होता। अगर इस तरह के मनाजिर यहाँ पे कनाडा के अंदर ड्रामों में या फिल्मों में दिखाए जाए कि वो रिश्वत ली जा रही है या इस तरह कोई सीन लिया जा रहा है, तो वहां पे क्या कुछ ना हो जाए, यहाँ पे सू हो जाए, यहाँ पे क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं आप तमाम जितने भी जो आज ये इमरान खान साहब हैं, मुझे नहीं पता कि उन तक ये मेरी बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2.5 साल आपको मजीद मिले हैं अवाम की खिदमत करने के लिए। अगर आपने इन 2.5 सालों में अवाम की खिदमत नहीं की, अवाम से मेरी मुराद वो अवाम है जो रेड़े पे फल बेच रही है, वो अवाम जो सब्जी बेच रही है, वो अवाम जो सड़कों में ख्वार हो रही है साइकिलों के ऊपर, वो अवाम जो कि बसों में धक्के खा रही है, वो है असल अवाम। वो अवाम नहीं है जो जिसकी शुगर मिलें चल रही हैं, जिसके कपड़े के कारखाने चल रहे हैं, जिसकी इंडस्ट्री चल रही है, वो अवाम नहीं है। ठीक है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो भी हमारी बैकबोन है, वो हमारी मैशत की बैकबोन है, उनका भी ख्याल करें। लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर अपनी आम आवाम का ख्याल नहीं किया तो ये आवाम 2.5 साल के बाद आपको उठा के रोड पे फेंकेगी। और आज जिस नवाज शरीफ को आज उन्होंने लंदन भागने में मजबूर किया है, वही नवाज शरीफ या उनका कोई नुमाइंदा उसके सर पे ताज बना के वापस जो है उनको बिठा देंगे। तो आप अपने जो ये बनी गाला की 4 दीवारी से बाहर आए। आप तस्बीह पढ़ते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को हमेशा याद करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि भाई हरकत में बरकत है, कुछ करोगे तो मैं कुछ करूंगा ना, घर बैठे तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचाऊंगा। ये अल्लाह ताला का पैगाम है, अल्लाह ताला का ये आपसे वादा है ये कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उठना होगा, कुछ करना होगा। आप 24 घंटे आपका दिमाग एक ही तरफ लगा रहता है कि आपकी हुकूमत कैसे बचाऊं, अपनी हुकूमत कैसे बचाऊं, उसी में आपकी हुकूमत गिरते गिरते बच रही है। आप कुछ करें, आप स्पीडी करें, 2 साल 2.5 साल और है, आवाम के लिए कुछ करें। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करें, बिजली की जो आपने प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई है, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, इसको कैसे ठीक करेंगे, कुछ तो करें आप। या अगर इसको ठीक नहीं कर सकते तो आवाम की जो क़ुव्वत खरीद है इसको बढ़ाएं। ये मैं आपका जो है मेरा बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि शायद कि इमरान खान जो है वो इन अगले 2.5 सालों में वो कुछ मजीद कर पाए। अदरवाइज 2.5 साल के बाद वो जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे, फिर उनका वही रोना धोना होगा, वही चीखना चिल्लाना होगा कि मैं बिजली के बिल जला रहा हूं, मैं जनाब आली ये डॉलर बढ़ गया। तो वो हमेशा कहते थे कि डॉलर बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो हुक्मरान हैं वो लूट रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है इसका मतलब आपके हुक्मरान आपको लूट रहे हैं। तो अभी तो सब कुछ वही हो रहा है, तो अब आप लूट रहे हैं क्या? तो ये आपको सोचना होगा कि आपकी वो वादे करें। और आप कहते हैं 4 लाख घर बनाएंगे और ये जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस जो उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इस तरह की बेकार बातें जो हैं, जो नाकाबिले अमल हैं, वो बातें करने का फायदा नहीं है। आवाम को बेवकूफ नहीं बनाएं, आवाम को वो बात करें जो आप कर सकते हैं, वो वादा करें जो कर सकते हैं। जो वादे आप पूरे नहीं कर सकते वो नहीं करें, नहीं तो यही आवाम जो आज आपको इतनी मोहब्बत दे रही है, कल यही आपके साथ वो सलूक करेगी कि आप सड़कों पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसा कि इस वक्त नवाज शरीफ का हाल हो रहा है कि वो सड़क पर निकल नहीं सकते क्योंकि आवाम उनके ऊपर गालियां दे रही है, आवाम उन पर थूक रही है, आवाम पे जूते मार रही है। तो अपना ख्याल रखें दोस्तों। और ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। और तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।